ये बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। आप लोग पूरे देखना, स्किप मत करना। अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। एक पति पत्नी थे। उन लोगों की नई नई शादी हुई थी। शादी के 1 साल हुए थे और उसके पति का स्वर्गवास हो गया और पत्नी बेचारी विधवा हो गई। ससुराल वाले भी उसे घर से निकाल दिए और उसकी माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो अपना मम्मी पापा के पास आ गई। आने के बाद बस कुछ समय चलते रहे, पर वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो उसे कहीं जॉब मिल गया। वो जहाँ रहती थी माँ बाप के पास, वहाँ नहीं, कहीं और जॉब लगा था और वो अपने पिता के साथ वहीं शहर जा रही थी। जाके टिकट तो हुए थे, पर टिकट कंफर्म ना होने की वजह से फिर वो लोग ट्रेन पर चढ़ गए। बेटी बाप दोनों ही ट्रेन पे चढ़े। चढ़ने के बाद ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं था। कहीं खाली रहता था तो दोनों बैठते थे, पर सीट वाले आके उसे उठा देते थे। बस ऐसे करते करते कई सीट उन्होंने चेंज किया। कुछ समय बाद एक लड़का बहुत देर से देख रहा था कि ये लोग बैठ रहे हैं, लोग उठा दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठा दे रहे हैं। तो उसे दया आ गई। दया आने के बाद वो उठ के फिर गया और बूढ़े बाप के पास। बोला कि चाचा जी, आप लोग इधर उधर कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं सीट नहीं मिल रही है, तो आइए ना, आके मेरे सीट पे बैठ जाइए। और वो बहुत ही श्रद्धा से उनके सामान भी ये उठा लिया और उठा के अपने सीट दे दिया। तो उस पिता ने कहा कि बेटा, तुम अपना सीट मुझे दे दिए, तो फिर तुम कहाँ बैठोगे? कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाइए, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा। और वो दोनों बाप बेटी बैठ गए। फिर कुछ दूर ट्रेन गई। जाने के बाद आपस में उन लोगों को अच्छी खासी बातचीत होने लगी और ये लड़का बहुत ही दयालु था। उसे दया आ रही थी उनकी कहानी सुन के, और विधवा बेटी के बारे में भी उस बाप ने सब कुछ कहा, तो इसे दया आ गई। फिर उन लोगों को आगे चल के एक ट्रेन और भी चेंज करना था, तो उसके पिता ने वहाँ गए। वहाँ से पिता को दूसरे ट्रेन में चढ़ा के और फिर रिटर्न आ जाना था गांव। तो वहाँ उतरने के बाद में जब दूसरी ट्रेन से, और वो लड़का को भी वहीं जाना था जहाँ लड़की जा रही थी जॉब के लिए, वहीं लड़का को भी जाना था। और लड़का वहाँ उसके दोस्त का कोई पार्टी फंक्शन था, इसके लिए उसे वो जा रहा था। बाद में वहाँ उतरने के बाद में इन लोगों की अच्छी खासी मतलब दोस्ती हो चुकी थी। फिर बूढ़े बाप ने उस लड़का से कहा कि बेटा, तुम भी वहीं जा रहे हो, तो क्या मेरी बेटी को तुम देख रेख कर सकते हो रास्ते में? तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और हमारी बेटी तो जाएगी, पर मुझे हमेशा ही चिंता लगा रहेगा, और तुम साथ में हो, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो के अपने गांव जाइए, मैं आपकी बेटी को सुरक्षित लेके जाऊंगा। और फिर उसके बाप वहाँ से निकल गए गांव के लिए। रास्ते में फिर बेटी ने फ़ोन किया कि हाँ पापा, मैं ट्रेन में ठीक हूँ, आप टेंशन मत कीजिए। 2 दिन का रास्ता था और पूरे रास्ते में बहुत ही वो लड़का उस लड़की का केयर कर रहा था बहुत। वो अपना सीट दे चुका था, तुम यहाँ सो। लड़की ने कहा कि फिर आप कहाँ सोओगे? तो उस लड़का ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाऊँगा कुछ बिछा के। ऐसे आपस में दोनों में एक दूसरे से बात होने लगी। होते होते उन लोगों की दोस्ती बढ़ती गई। 2 दिन में इतना वो दोनों पास में हो गए, एक दूसरे का चिंता करना, एक दूसरे का केयर करना। और जब वो लोग पहुँचे, तो पहुँचने के बाद वो लड़का ने क्या किया
कि ये लड़की जहाँ रेंट पे भाड़ा पे घर ली थी वहाँ तक ये जाके छोड़ के आए, और ये दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। वहाँ जाके फिर वो लड़का ने कहा कि चलो तुम्हारा घर आ गया, अब मैं निकलता हूँ। लड़की ने कहा कि नहीं, आप भी आइए ना। तो लड़का भी अंदर घर में गया। उसने चाय बना के लेके आई, लड़का पिया, और पीने के बाद फिर कहा कि मैं चलता हूँ। लड़का चला गया। फिर भी वो लड़की वहाँ खड़ी होके एकटक देखती रही, और वो सोचती थी कि आज के ज़माने में भी ऐसा भी इंसान होता है। लड़का भी चला गया। फिर लड़की कोई ना कोई रीज़न से, बहाना से, और वो लड़का भी वहाँ जाके उसका फ़ोन का इंतज़ार करता था मन ही मन। वो लड़की भी कोई ना कोई बहाना से फ़ोन करती थी और बोलती थी, बुलाती थी कि हाँ इस जगह पे आप आओगे क्या, हम लोग मिलेंगे। फिर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने लगे। अभी वो दोनों ही एक दूसरे को अपना फीलिंग नहीं बताया था। एक जगह फिर ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से मिलने गए। बात होते होते फिर लड़की ने कहा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो लड़का बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी भी फीलिंग वही थी। तो हंसते हंसते कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं करूँगा, तुम्ही से शादी करूँगा। बस उसके दोस्त के यहाँ पार्टी ख़त्म हो गई, और वो अपने वहाँ मम्मी पापा के यहाँ लड़का चला गया। वहाँ जाके उसे पता चला कि उसका पापा पहले से ही एक रिश्ता ठीक करके रखे हैं, और वो लड़का इतना परेशान हो गया कि अब क्या बताएं। उसने कहने लगा कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा। फिर इसने भी अपना बताया कि मैं इस एक लड़की को पसंद करता हूँ, और वो लड़की, उसके माँ बाप सुने कि विधवा। पहले तो विधवा का सुन के ही उन लोगों को चकित हो गया कि अरे विधवा से कैसे शादी हो सकती है। माँ बाप भी इनकार कर दिए कि वहाँ शादी नहीं हो सकता है, हम जहाँ रिश्ता ठीक किए हैं वही शादी करना होगा। और ये भी अपना बहुत ही वादा कर चुका था। ये भी अपने जिद पे अड़े रहा, और बस ऐसे ही कुछ दिन चलते रहा। परेशान थे, माँ बाप भी परेशान थे, बेटा भी परेशान था। लड़की को पता चला कि ऐसा बात है। फिर लड़की ने सोचा कि मेरे वजह से उनकी जीवन खराब हो, क्यों ना, एक तो मुझे ही लेकर वो बेचारा इतना परेशान है, और फिर अभी उसके घर में भी उसके माता पिता उससे दुखी हैं, तो क्यों ना मैं ही साइड हो जाती हूँ। और वो बिना बताए अपना नौकरी भी छोड़ दी, और छोड़ के फिर अपने माता पिता के पास जाने लगी। और इधर लड़का उसे ढूंढने लगा। उसके घर आया, वो लड़की नहीं थी। ढूंढते ढूंढते वो स्टेशन पहुंचा, और भाग देखिए, वहाँ जब स्टेशन पहुंचा, अभी थोड़ी देर में ही ट्रेन आने वाली थी, तब तक उस लड़की को उसने देख लिया, और देख के जाके गले लगा लिया, और बोला कि नहीं, मैं जब भी शादी करूँगा तब तुम्ही से करूँगा, वरना मैं खुश नहीं रह सकती। ये चीज़ देख के लड़का का माता पिता भी पिघल गए, और बोले कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो फिर माता पिता भी मान गए। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।